दोस्तों, बिग बॉस में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं मृदुल तिवारी थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं कि उन्हें आखिर बोलना कब है, उनके मुद्दे, उनके पॉइंट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कब है। कि अगर बात ठंडी हो जाएगी और उसके बाद वो किसी टॉपिक पर बात उछालेंगे तो वहां पर उसका होना ना होना एक बराबर हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर देखने को मिला था और यहाँ पर ये सारी की सारी बातें बिग बॉस के लाइव फील्ड में मृदुल तिवारी बता रहे थे अभिषेक बजाज को और कह रहे थे कि भाई फरहाना को बहुत तमीज भी नहीं है, वो मुझे बहुत देर से पागल पागल भी बस बोले जा रही थी और बेवकूफ भी कह रही थी और ये सब मैं यहाँ सुनने नहीं आया हूँ और कितनी देर तक भला मैं ये सब सुनूंगा। और इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पर मुझे ये सारी बकवास बातें कैसे बोल सकती है। भाई मेरी भी कोई पर्सनालिटी है, मेरी भी कोई इमेज है बाहर। और मृदुल बता रहे थे अभिषेक बजाज को कि मैं जब बाथरूम एरिया में गया था और फरहाना वहां बाथरूम से बाहर निकल रही थी तो वहां पर बाथरूम के अंदर ही पड़ा हुआ था बालों का गुच्छा। इस पर मेरी नजर पड़ी और मैंने सीधा फरहाना को बोला कि भाई तू अभी अभी नहा कर निकली है और ये बालों का गुच्छा पड़ा है, तेरा ही होगा तो इसे साफ भी तो कर दे हाथों हाथ, और दूसरे को भी तो बाथरूम यूज करना है, वो कैसे करेगा। तो यहाँ पर फरहाना ने मना कर दिया। तो इस पर जवाब देते हुए मृदुल ने कहा कि भाई यहाँ पे घर का रूल है, जो बाहर निकलेगा और उस समय बाल जिसके भी हो वो ही साफ करेगा। और अगर ये बाल आपसे पहले पड़े थे यहाँ पर तो आपको पहले पता करना चाहिए था कि आखिर कौन गया था और इसे क्लीन करवाना चाहिए था। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी है। और उसके बाद मृदुल ने बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए कहा चल ठीक है मैं ही कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो नहीं करने वाला, तो यहाँ पर तुझे ही करना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो बाथरूम में गए तो उन्हें स्मेल आई और उसने फरहाना से कहा कि भाई इस चीज की स्मेल आ रही है। तो फरहाना चुपचाप बाथरूम में गई और वो सारे बालों का गुच्छा उठाकर रखने लगी कूड़े में और वो मृदुल को कहने लगी साला बेवकूफ कहीं का पागल इंसान, जो कि यहाँ मृदुल ने भी सुन लिया, जिस पर मृदुल का गुस्सा फूट पड़ा। और फिर ये सारी बात अभिषेक को बताते हुए मृदुल कहता है कि सुबह सुबह मुझे अपना दिमाग नहीं खराब करना था इससे मुंह लगकर, इसीलिए मैंने उस टाइम पर तो कुछ नहीं बोला और चुपचाप बाथरूम में चला गया। और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मुझसे बहुत ही ज्यादा गंदी जुबान में बात करती है और इसीलिए मैंने बाद में जाकर उससे झगड़ा किया। फिलहाल दोस्तों आपका क्या है कहना है इस पर, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी मृदुल को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।